तो स्टूडेंट्स, आज अकाउंटेंसी के लेक्चर में जो हमारी सीरीज चली आ रही है इशू ऑफ शेयर्स, उसमें आज ये लास्ट वीडियो लेसन है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद प्रॉब्लम क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आखिरी कॉन्सेप्ट रह गई हमारी प्रोराटा की। इससे प्रीवियस वीडियो क्लासेस में आपने देखा था टाइप ऑफ फोरफीचर, टाइप ऑफ कि अगर पार पर इशू हुआ था तो उसका फोरफीचर कैसे करते हैं, प्रीमियम पर इशू हुआ था तो उसका फोरफीचर कैसे करते हैं, और अगर डिस्काउंट पर इशू हुआ था तो उसका फोरफीचर कैसे करते हैं। ये बात सबकी क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद हमने रीइशू देखा था, और फिर अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं कि जो भी इस पूरे चैप्टर में हमने सारी नॉलेज ली है उसका एक कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोराटा में करने की आदत है, जो प्रोराटा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो प्रोराटा है आप उससे क्या समझते हैं, कैसे मानेंगे कि प्रोराटा है। तो सीधी सी बात है, प्रोराटा का मतलब है कि जब आपको ज्यादा शेयर्स हैं आपके पास और आप उन्हें कम शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, शेयर्स आर इन ए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जब शेयर्स इस मेथड से बांटे जाते हैं तो उसी को बच्चों स्टूडेंट्स प्रोराटा कहते हैं। सही है। अब जो स्पेशल ट्रीटमेंट आपने प्रोराटा का सीखा हुआ है अपने अर्लियर क्लासेस में, आप उसमें वर्किंग नोट बनाते हैं, याद है? वर्किंग नोट बनाते थे आप लोग। कौन सा? आप वर्किंग नोट बनाते थे, एक तो बनाते थे आप कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, और एक वर्किंग नोट दूसरा बनाते थे आप कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। याद आ गया? तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर अलॉटमेंट पर पैसा ना आए तो आप वर्किंग नोट बनाते हैं, फर्स्ट कॉल पर पैसा ना आए तब भी क्या वर्किंग नोट बनाते हैं? तो इसका जवाब है कि आप लोग तब नहीं बनाया करते थे। पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, क्वेश्चंस ऐसे क्रिएट किए जा सकते हैं जिनमें कॉल्स पर पैसा ना आए और तब भी क्वेश्चन प्रोराटा कर रहे, और तब भी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़े। कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड एंड कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन शायद आपके अर्लियर क्लास में आपके टीचर्स ने कराए हो, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से, जो बेसिक प्रोराटा का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, हम सोचते हैं कि इशूड शेयर्स 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है जी, और जो सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं वो है 18,000 शेयर्स। कितने हैं? और रिजेक्टेड शेयर्स हो गए 3,000 शेयर्स। बैलेंस पर क्या लगा दिया गया? प्रोराटा। बैलेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में बैलेंस को बांट दिया गया। यानी कि कैसे बांट दिया गया? देखें, 18,000 में 3,000 को क्या हो गया? रिजेक्ट। तो बचे कितने? 15,000 शेयर्स। किस रेशो में बचे? तो 15,000 लोगों को हमने कितने शेयर बांटने हैं? तो ये कौन से हैं और ये कौन से हैं? अप्लाइड। तो अगर इसकी रेशो निकाली जाए तो 15 और 10 की आ गई, और छोटा कर लेते हैं तो 3:2 की। यानी इसका मतलब जो 3 शेयर मांग रहे हैं उनको हमने 2 शेयर दिए और 1 शेयर का पैसा एडवांस रख लिया। क्या रख लिया? और वो एडवांस जब तक उसका कैरी फॉरवर्ड होता है तब तक संभाल कर रखेंगे और एडजस्ट करते चले जाएंगे। शेयर का प्राइस है, ये क्या है? प्रीमियम का केस हो गया। किसका हो गया? क्योंकि टोटल 12 रुपीज आ गया और ये 10 रुपीज है, तो इसका मतलब 2 रुपए ज्यादा है इसमें। 2 रुपए ज्यादा कौन से हैं?
इसमें शेयर कैपिटल के भी हैं और सिक्योरिटी, तो एक्चुअली 10 + 2। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें डिफॉल्ट है कि पेमेंट नहीं आई है, तो पेमेंट नहीं आई है तो वो क्या है जी? तो मिस्टर ए अलॉटेड, ऐसे लिखते हैं, होल्डर ऑफ 300 शेयर्स डिड नॉट पे ऑन अलॉटमेंट। कब नहीं दे पाया वो? और इसके बाद हमने इसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो आफ्टर फेलिंग ऑन फाइनल कॉल, आफ्टर फेलिंग ऑन ही शेयर्स were forfeited. His shares were and reissued at 7 पर शेयर। 7 रुपए पर रीइश्यू कर दिया गया है। कितने पर रीइश्यू कर दिया गया है? 7 रुपए पर रीइश्यू कर दिया गया है। ठीक है जी, क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर नजर नहीं आ रहा है। हमारे जो कैमरे में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादा नीचे लिख दिया है। थोड़ा बेटा साइड में हो जाना, कर लीजिए। ठीक है जी, अब हो गया है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक, अब आ जाइए, सामने आ जाइए। तो अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। देखिए, मेंटली सबसे पहले हमको प्रिपेयर होना है कि इसमें से सीपीटी में क्या आ सकता है अगर ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए स्टूडेंट्स, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता सीपीटी में। बस नॉलेज को एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमें पुरानी बातें याद आ जाएं। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता सीपीटी में फुल फ्लैश्ड। बस उसमें सीधा से आ जाएगा कि अप्लाइड है तो होल्डर बता दीजिए, ठीक है, या सीधा वो बोल देगा कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया। तो बाकी सारा आपका रफ में चल रहा है। क्या चल रहा है? रफ में चल रहा है। तो क्वेश्चंस में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि आप बताइए करेक्ट। क्या क्या बताइए? करेक्ट। या तो पूछ सकता है अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन आ सकता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन आ सकता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बेटा ये जो इतने भी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ यही 3 क्वेश्चन बनते हैं सीपीटी के हिसाब से, कि वो आपसे पूछ लेगा भाई बताइए शेयर फोरफिटेड अमाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होना है। वो आपसे कहेगा कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होना है। वो पूछेगा अलॉटमेंट में बताइए कितना पैसा मिला। सही है? करेक्ट है? मैं आपको 5 मिनट का मौका देता हूं करने के लिए। 5 मिनट बाद इसी क्लासरूम में मैं फिर से मिलूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है 3, ये पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पर आपको इन 3 का करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा, और फिर मैं इसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा। ठीक है, जो वीडियो वाले स्टूडेंट्स हैं वो 5 मिनट तक उन्हें इंतजार नहीं करवाएंगे, वो इसको पॉज कर लें, 5 मिनट तक खुद क्वेश्चन करें, और उसके बाद फिर देखें कि इसके क्या करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, ओके। आइए 5 मिनट के बाद मैं आ गया हूं, और अब देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे मालूम करना है कि ये जो मिस्टर ए हैं, यानी वर्किंग नोट नंबर 1 आप लोगों का, जिसे आप बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, ये पहले मालूम करना जरूरी है कि मिस्टर ए ने कितना पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स थे। कितने थे? तो होल्डिंग शेयर्स ऑफ ए
वो है 300 शेयर्स। एग्री हो? ये 300 शेयर्स हैं क्वेश्चन के मुताबिक उनके पास, पर उन्होंने कितने शेयर मांगे थे ये देखना जरूरी है। तो अप्लाइड शेयर्स बाय मिस्टर ए कैसे निकालें? रेशो देखिए, रेशो मांगे ज्यादा होंगे मिले कम, मांगे 3 होंगे मिले कितने? तो 300 को हम 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करके ये मालूम कर सकते हैं। कितना आ गया? 450 शेयर्स। कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों नहीं करा, तो आइए कर देते हैं। कितने आ गए? क्या समझे कि ये अपने आप ही गलत आ रहा है, क्योंकि जो अप्लाइड शेयर्स होते हैं वो हमेशा होल्डिंग से ज्यादा होते हैं। तो इसलिए अंडरस्टूड है, यहां पर आपके दिमाग की बत्ती जो है वो जल जानी चाहिए कि ये गलत हो गया है, इसलिए ये रेशो सही नहीं है। अब मुझे क्या मालूम करना है कि कितना पैसा भेजा, तो अब मैं मालूम करने जा रहा हूं मनी सेंट बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए जो पैसा भेजेंगे वो उतने पर भेजेंगे जितने वो शेयर चाहते हैं। उन्होंने मांगे कितने? तो इतने शेयर्स पर वो क्या भेजेंगे? एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है? तो कितने पैसे भेजे उन्होंने? 900 रुपए भेजे, 900 रुपीज। लेकिन एक्चुअल अमाउंट होल्डिंग के हिसाब से कितना बनता है? तो इसे कहेंगे अमाउंट एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन पर कितना एडजस्ट हो गया? वो हो गया 300 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से कितना? तो कितना बच गया? ये क्या है? ये है एडवांस ऑन एप्लीकेशन। समझ में आ गया? अब इनका देखना है कि अलॉटमेंट जो ड्यू बनती है वो कितनी बनती है 300 शेयर्स पर। 300 इंटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट 5 की है, कितना आ गया? इतनी बनती है। वो आप ही हो, वो सब आप हो। आपने 300 रुपए मुझे एडवांस दे रखे हैं और मैंने आपसे 1500 रुपए मांगे, तो आप क्या मुझे 1500 दे देंगे? क्यों भाई 1500 क्यों नहीं देंगे आप लोग? आप कहेंगे सर 300 तो एडवांस है, तो एडवांस जो है आप काट के जो पैसा बचता है मैं तो वो दूंगा। तो यानी इसका मतलब है कि आप कितना पैसा भेजेंगे। तो अलॉटमेंट मनी सेंट बाय मिस्टर ए, इसमें से 300 रुपए एडवांस माइनस करने के बाद 1200 रुपए भेजेंगे आप। भेजे नहीं भेजे? तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं नॉट सेंट, नहीं भेजे इतने। समझ में आ गया? करेक्ट है। इतने पैसे वो नहीं भेज पाया, इतने पैसे भेजने में वो फेल हो गया, अनेबल था, नहीं दे पाया, डिफॉल्ट कर दिया अलॉटमेंट पर। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया क्या कि अलॉटमेंट मनी मिस्टर ए कितने से नहीं दे पाए। तो आंसर क्या है? 1200 रुपए है। जरा मैं फोर फीचर के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करेंगे, प्रीमियम नहीं मिला है, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है, इधर 2 शेयर सेकंड कॉल भी नहीं मिली है। और अगर आपने कॉल सीनियर को यूज करा तो कॉल सीनियर लिखना पड़ेगा आपको, और 2 शेयर अलॉटमेंट भी नहीं मिली है। यही तो है, बोलो। तो अलॉटमेंट में आप कितने पैसे लिखेंगे? ये कितने लिखेंगे? ये 1200 रुपए अलॉटमेंट के लिखेंगे आप, और फिर 2 शेयर 4 फीचर पर, 4 फीचर पर कितने पैसे लिखेंगे? जो मिल गया, मिला कितना है? ये 900, ये जाएंगे यहां पर। ये बात याद रहेगी। तो अभी हम आगे चलकर अभी से फिर से करेंगे। फिलहाल मैंने आपको समझाया कि इस वर्किंग नोट में से कौन सा हिस्सा 4 फीचर की एंट्री में जाता है। ठीक है। जो अमाउंट हमारे पास एडवांस है वो एडवांस है आगे अलॉटमेंट का। तो जो अलॉटमेंट का एडवांस है ये वाला 300 रुपए, ये हम कैपिटल में से एडवांस माने या प्रीमियम में से एडवांस माने, ये भी क्वेश्चन है। हायर कोर्स में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो इस मामले में एलिमेंट्री लेवल पर हम हमेशा यही मानते हैं कि ये जो एडवांस है ये कैपिटल में से ही एडजस्ट हुआ है,
यानी कि इसका मतलब जो अलॉटमेंट का प्रीमियम है वो पूरे का पूरा नहीं आया है। ठीक है, वैसे ऐसा भी हो सकता है कि इस 300 रुपए को आप फिर से प्रोराटा में बांट दें। कौन सी प्रोराटा में? जो 5 रुपए का आपका अलॉटमेंट है, 3 रुपए आपका और 2 रुपए आपका प्रीमियम, तो इस 300 को भी 3-2 की रेशियो में बांट दें, तो जो ये रेशियो आई है वो कैपिटल की और जो ये रेशियो आई है वो प्रीमियम की। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन हो आपको तो। ठीक है, फिलहाल सेफ्टी लेवल पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अलग अलग एडवांस लेवल पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां तक आगे से अब हम ये बता दिया मैंने आपको कितना अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, और अब हम देखने जा रहे हैं कितना अलॉटमेंट मनी मिला है। तो मैं इसे रब करके मैं अभी आपको सेकंड वाला ऑप्शन बताने जा रहा हूं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो देखिए, सबसे पहले मुझे यह मालूम करना पड़ेगा कि टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू इन 10,000 शेयर्स पर कितनी होती है, ऑन 10,000 शेयर्स। और फिर उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मेरे पास पहले से ही मिल चुका है, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। और फिर जो पैसा नहीं आया वो भी माइनस करना पड़ेगा, वो है नॉट पेड बाय मिस्टर ए। तो पहले से कितना पैसा मिल चुका है, आप देखिए, आपके पास इशू करने के लिए 10,000 शेयर थे, आपके पास एप्लीकेशन गई 18,000 की, 3,000 आपने रिजेक्ट कर दिए। तो जब 3,000 रिजेक्ट हो गए तो रह गए 15,000। 15,000 को आपने 10,000 शेयर दिए, तो आपके पास पहले से कितने लोगों का पैसा है जरा देखिए। 15,000 शेयर्स को आपने 10,000 शेयर्स दिए। 10,000 शेयर्स आर अलॉटेड फॉर द एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स। इट मीन्स एप्लीकेशन मनी फॉर 5,000 शेयर्स इज इन एडवांस। तो इसका मतलब 5,000 लोगों का पैसा एप्लीकेशन 2 रुपए के हिसाब से आपके पास एडवांस है। और नॉट पेड बाय ये अभी अभी जो हमने वर्किंग नोट में मिटाया है उसमें 1,500 रुपये में एडवांस था कितना, तो कितना बच गया, तो 1,200 रुपये मिस्टर ए ने नहीं दिए। तो आप कहेंगे कि 10,000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये आने चाहिए, लेकिन 50,000 में 10,000 तो पहले से आ चुके हैं इसलिए नहीं आएंगे। 1,200 रुपये कोई दे नहीं पाया तो इतने पैसे नहीं आएंगे। तो कितने पैसे आएंगे, ये अमाउंट टू बी रिसीव्ड ये मिलेगा आप लोगों को कब, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर, इस अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर आप कॉल सीनियर्स को यूज करना चाहते हैं तो फिर आप ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट दिए कॉल सीनियर्स कितने से 1,200 से, और टू शेयर अलॉटमेंट कितने से 40,000 से, कितने से 40,000 से। यानी ये एंट्री फिर ऐसे हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 3,800, 1,200 कॉल्स इन एरियर्स और टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 से। अब आप कहेंगे सर 10,000 रुपीज इसमें कम है, वो कहाँ है, वो जब आपने एडवांस एडजस्ट करा था एंट्री नंबर सेकंड के टाइम पर तब एडजस्ट कर दिया था आपने। समझ में आया नहीं आया, तो अब आपको ये भी पता लग गया। ठीक है, अब हम फोर फीचर की एंट्री करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद रीइश्यू की एंट्री और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करने जा रहे हैं। करेक्ट है, तो शैल आई प्रोसीड। ठीक है, शुक्र है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग फोर फीचर की एंट्री करने जा रहे हैं। तो फोर फीचर पर क्या करेंगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट्स, कितने शेयर्स के लिए, और उस पर कॉल्ड अप कितना करें, आखिर तक सारा पैसा मांगा है, तो कैपिटल का अमाउंट था, और सिक्योरिटी प्रीमियम 300 शेयर्स पर प्रीमियम आया है नहीं, और टू शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट है, और टू शेयर कितना
और टू शेयर अलॉटमेंट, और ये वर्किंग नोट से आएगा जो अभी हमने वर्किंग नोट बनाया था। तो कितने पैसे नहीं आए थे? 1200 रुपये। और टू शेयर फोरफिटेड, ये अभी बताया था मैंने आपको, जो मिल चुका है 900 रुपीज। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद रीइश्यू की एंट्री, रीइश्यू में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट यहां देखिए 7 रुपीज के हिसाब से किया है हमने रीइश्यू। 2100 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर फुल वैल्यू से, क्योंकि हमने मान लिया कि फुली कॉल्ड अप है, तो जो डेबिट में डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो डिस्काउंट मान लिया जाएगा। कितना मान लिया जाएगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब हमें यह देखना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होने वाला है। देखिए आप, मैंने आपको इसे कल भी बताया था कि कैपिटल रिजर्व का मतलब है कि जब शेयर्स रीइश्यू कर दिए जाते हैं तो शेयर फोरफिचर को क्लोज करना पड़ता है। आपने शेयर फोरफिचर को ओपन कितने से करा और क्लोज कितने से करा? तो कोई बैलेंस है? सिंस देयर इज नो बैलेंस, सो देयर विल बी नो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स। सही है, क्योंकि कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट ही, तो इसलिए थर्ड एंट्री होगी ही नहीं। नो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो आपके सभी आंसर्स मिल गए। तो आपको मैंने आज बताया कि प्रोवाटा के जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सीबीटी में जब आएंगे तो किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, अप्रोच क्या रहेगी आप लोगों की। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लासेस है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, तो सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिनिश करा दी है इस पूरे इशू ऑफ शेयर चैप्टर की। इसमें थ्योरी मैंने पढ़ाया आप लोगों को पूरा, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल जो ट्रीटमेंट है वो आपको मैंने करा दिया। तो अब रह गया है क्वेश्चन आंसर सीरीज। जो क्वेश्चंस आप लोगों को हमने मटेरियल में दिए हुए हैं, जो सीए ने स्टडी मटेरियल में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व कराना, जो हमने अपना मटेरियल आपको दे रखा है उनको सॉल्व कराना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में वो सारा मटेरियल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे आप उस क्वेश्चंस को कैसे समझ पाते हैं। क्वेश्चन को करवाने की टेक्निक आपको बताई जाएगी ताकि उस टेक्निक से आप जल्दी सीख पाएं। ठीक है जी, बस इस मैसेज के साथ मैं ये चैप्टर फिनिश करता हूं, और अब हम मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के। ठीक है, सी यू, गुड बाय।